विष्णु देसाई की ये स्कीम सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि ये एक प्रयास है किसानों की समस्याओं को समझने का। इसमें उन्हें न सिर्फ कर्ज चुकाने का मौका दिया जा रहा है, बल्कि उनके लिए नए कृषि विकास के मौके भी निकाले जा रहे हैं। ये योजना एक तरह से उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो बेचैन है अपने कर्ज से। कारण है उनके जो बैंकों से कर्ज ले लिए रहते हैं, लेकिन सही टाइम में चुका नहीं पाते हैं और धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट ब्याज बढ़ता ही जाता है, जिसके वजह से वो सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो किस तरह से आखिरकार किसानों का केसीसी कर्ज माफ़ी हो पाएगा? आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये घोषणा सिर्फ़ एक शोर है? क्या ये सच में किसानों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है किसान और उसकी फैमिलीज़ कितने ज़्यादा खुश होंगे जब किसानों का कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाएगा? अगर कर्ज़ माफ़ कर दिए जाते हैं तो जितने भी जो किसान हैं, जो इस वक़्त बैंकों के लोन की वज़ह से, जो इस वक़्त बैंकों के केसीसी लोन की वज़ह से, बैंकों के केसीसी कर्ज़ की वज़ह से जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आखिर ये घोषणा किसानों की एक नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर एक नए सफ़र शुरू करने का मौका है। क्या आप सोच सकते हैं जब किसान खुश होंगे, तब उनके मन में कैसी खुशी होगी? वो सभी किसान यही सोचेंगे कि अगर उनका कर्ज़ है और कर्ज़ माफ़ पूरी तरह से हो जाते हैं, यानी उन किसानों का बैंकों में किसी भी तरह से ₹1 का भी कर्ज़ नहीं होता, कर्ज़ मुक्त हो जाते हैं, तो उन सभी किसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल सकता है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का, जिससे कि वो जो किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है बैंकों के लोन की वजह से, बैंकों के केसीसी कर्ज़ की वजह से, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये समय है एक नए उमंग और उत्साह के साथ किसानों की मदद करने का। तो किसानों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की कर्ज़ माफ़ी, किसान कर्ज़ माफ़ी स्कीम सिर्फ़ एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक नई उम्मीद है और इस घोषणा से ये ज़रूरी है कि हम भी किसानों के साथ खड़े रहें और विष्णु देसाई जी के सरकार की बहुत ही अच्छा एक सराहनीय काम है, एक सराहनीय कदम है अगर किसान कर्ज माफ़ी योजना आप सभी के लिए शुरू किए जाते हैं। आपका क्या ख़्याल है? क्या आपको लगता है कि ये स्कीम किसानों को उनकी ज़िंदगी सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है? जी हाँ, आप बता सकते हैं कमेंट्स करके। अगर हम बात करें किसान ऋण माफ़ी योजना 2025, तो 2025 के आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफ़ी ऋण माफ़ी योजना 2025 सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अब काफ़ी किसानों का यही सवाल है कि किस तरह से हम छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी, ऋण माफ़ी योजना के लिए किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 50,000 तक कर्ज होगा माफ़, ऐसे करें अप्लाई। तो काफ़ी किसान हैं जिनके जो सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हैं और जो धान बेचते हैं सोसाइटियों में, कार्यालय में, तो वो सभी किसान छोटे-छोटे जो बैंक होते हैं, गवर्नमेंट्स के बैंक होते हैं और अपनी कृषि करने के लिए कर्ज लेते हैं, तो उन सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप में से किसी भी किसानों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, या आप में से किसी भी किसानों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ़ आप सभी किसानों का होने वाला है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई-नई अपडेट्स, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई-नई सौगात निकल के आप सभी के लिए आ रहा है और किसान ऋण माफ़ी योजना 2025 सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। किसान कर्ज माफ़ी, किसान ऋण माफ़ी योजना 2025 आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को कहीं न कहीं देखने को मिलने वाला है। जी हाँ। और ये ऋण माफ़ी योजना छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों के लिए उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये योजना, ये स्कीम बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है और आप सभी को तो
भली-भांति पता ही है कि विष्णु देसाई सरकार जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी के लिए ही काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट्स होते हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट, जितनी भी सौगातें या जितने भी घोषणाएँ पत्र जो आप सभी को देखने को मिल पा रहे होंगे, ये भी कहीं न कहीं आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ के सभी भूमिहीन कृषकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना जो है निकाले गए हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी भूमिहीन कृषकों के लिए भी 10,000 रुपए की राशि जो है मिलने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से जो भूमिहीन कृषक होते हैं, भूमिहीन कृषक उन सभी कृषकों को कहा जाता है जिनके पास उनका खुद का अपना कोई ज़मीन नहीं होता। उन सभी को जो है भूमिहीन कृषकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनके पास उनका खुद का ज़मीन नहीं होता, उनके पास किसी भी प्रकार का पैसों का उनके पास किसी भी प्रकार का पैसों का इनकम का आय का कोई स्रोत नहीं होता। उन सभी को जो है भूमिहीन कृषकों की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई-नई योजनाएँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई-नई योजनाएँ, नए-नए अपडेट्स, नए-नए जानकारियाँ आप सभी को जो है मिल पा रहे होंगे। और किसान ऋण माफ़ी योजना 2025 आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, और किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके लिए जो है फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। और ये योजना आप में से हर किसी के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण योजना हो जाते हैं, और ये सभी योजना भी आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब आप में से किसी भी किसानों को दिक्कत नहीं होगा। विष्णु देसाई जी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है एक के बाद एक नए-नए घोषणाएँ पत्र, एक के बाद एक नए-नए अपडेट्स, एक के बाद एक नई-नई चीज़ें जो हैं, नई-नई जानकारियाँ, नई-नई सूचनाएँ, नए-नए अपडेट्स भी आप लोगों के लिए जो है देखने को मिल पा रहे होंगे, जिससे कि आप सभी किसानों को जो है फ़ायदा मिल पाएगा। और किसान कर्ज माफ़ी योजना 2025 का बेनिफिट्स भी आप सभी किसानों को मिल पाएगा। तो बस यही कहना चाहते हैं कि इंतज़ार करना पड़ता है। आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि वेट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लोग वेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग इंतज़ार करेंगे, उतने ही ज़्यादा कहीं न कहीं आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं आप सभी के लिए बेहतर होने वाला है। उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए कहीं न कहीं बेस्ट हो पाएगा। तो वेट आपको करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लोग इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा कहीं न कहीं आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियोज़ देखने के लिए। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप लोगों का।